हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स है महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली। कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से कांच का कोई भी कंटेनर या सामान गिलास छूट जाता है, या फिर हमारे हाथ से कांच की बोतल है वो गिर जाती है। तो इस तरीके से कांच बिखर जाते हैं ज़मीन पर, और हम काफ़ी कोशिश करते हैं उन्हें उठाने की, और हम नहीं उठा पाते। कुछ कुछ कांच ऐसे महीन होते हैं, जो मोटे होते हैं उनको हम उठा लेते हैं, लेकिन महीन कांच है वो नहीं साफ हो पाते हैं, कहीं ना कहीं छूट ही जाते। तो हमें क्या करना है कि इस तरह की दो साइज की, यानी कि दोनों तरफ वाली टैप लेनी है। और ये वाली जो टैप है इसको आप फिंगर पर लगाइए, डबल लेयर में ले लीजिए, जिससे वो चौड़ी टैप हो जाएगी। और उस तरीके से लगाकर आप इससे फर्श पे जो भी आपके जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे फर्श में कांच टूटा था, तो वहाँ पे आप फर्श पे इस तरह से टैप को चिपकाइए, और आप देखोगे कि आपके जो टैप में जितना भी कांच है वो चिपक कर आ जाएगा। मोटे कांच को हम उठा लेते हैं, लेकिन महीन कांच है वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन आप इस तरीके से अगर टैप चिपका कर टैप से निकालोगे, तो आपके जो फर्श में जितना भी कहीं कहीं पे जहाँ पे भी आप कांच है वो सारा निकल आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्टेप में जो कांच के साथ में जितनी भी जो गंदगी थी वो भी निकल आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से सारे कांच को निकाल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई होगी। महिया सा महिया कांच भी आप इसमें निकाल सकते हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है हमारी इस तरीके, जो हमारी पुरानी टी शर्ट हो जाती है, बच्चे पहनते नहीं है, देखिए 2 कलर की हो गई है, ख़राब हो गई है, तो ऐसी टी शर्ट को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको पलट लीजिए दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको दूसरी तरफ में पलट लिया है, और पलटने के बाद में फिर इस तरीके से हमें इसको जमा देंगे, या फिर आप यहाँ से कट कर कर हाथ से सिलाई कर दीजिए, या फिर इसकी आस्तीन को आप हटा सकते हो। इस तरीके से आप इसे फोल्ड भी करते हो। अगर नहीं कट करना चाह रहे हो तो फोल्ड करने के बाद फिर इसे आप सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद में अब आपको इसे किस तरीके से यूज़ में लेनी है। तो यहाँ पे हमारी जो मिक्सी है किचन में हम रखते हैं, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑयल के छींटे चल ही जाते हैं। जब भी हम सब्जी में तड़का लगाते हैं तो ऑयल तो उछटता ही है, या फिर हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो उसका भी यहाँ पे जो धुआं है उसके भी उस पर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मिक्सी है उसको हम ढक सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा उसका कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है, लेकिन मैं इसको कट करके और सिल के इसका प्यारा सा एक कवर बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए बहुत आसानी से उठ भी जाएगा और बहुत आसानी से लग भी जाएगा, चारों तरफ बड़ा सुंदर लगेगा देखने में। तो आपकी जो टी शर्ट है उनको आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो जहाँ पे हमारे पीतल के जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको हम धुलते हैं और फिर से वो गंदे हो जाते हैं। इनमें बहुत मेहनत लगती है, और कई ही तरह के हम प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आज मैं जो ऐसी टिप्स बता रही हूँ जिससे आपका जो पीतल का बर्तन है वो इतने अच्छे से चमकने लगेगा, और कुछ ही मिनटों में साफ भी हो जाएगा, और रोज़ रोज़ आपको ये धुलना भी नहीं पड़ेगा। ये आप एक बार धुलिए, वीक भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है दीपक, और दीपक के अंदर आप कोई भी साबुन डाल दीजिए। जिस साबुन से आप बर्तन धोते हो वही आप विम बार साबुन ले लीजिए, दीपक के अंदर डाल दीजिए, और दियाली के अंदर डालने के बाद उसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में फिर आप इससे इस तरीके से रब करिएगा। आपका जो पीतल या तांबे का जो लोटा है वो इतने अच्छे से साइन मारेगा, इतने अच्छे से चमकने लगेगा, उसकी सारी गंदगी है इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। क्योंकि एक तो ये मिट्टी का दिया है और ऊपर से फिर इसमें साबुन है, तो दोनों से जब इसे हम घिसेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैंने यहाँ सिर्फ 1 से 2 ही मिनट इसे घिसा था, और फिर जूने से इसको मैंने क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। इसको यूज में तभी लेना है, पहले इसको अच्छे से दीपक में सेट कर देना। उसके बाद जब दीपक बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आप देखिए मैंने अंदर से साफ नहीं किया, मैंने बाहर से साफ किया, और कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया। सिर्फ आपको मिट्टी के दिए में कोई भी साबुन डाल लेना है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप से आपको पसंद आई। चलिए हम बढ़ते हैं अगले वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो यहाँ पे हमने ली है
जो हमारी हींग की डिब्बी ख़त्म हो जाती है उसको हम वैसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं। तो आज इसका आपको मैं बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी। तो क्या करना है, इस तरह की हमें हींग की डिब्बी में हींग ख़त्म होने के बाद में हम इसको फेंकते हैं, तो फेंकने की बजाय आप इसमें क्या करिए कि जैसे हमारी माचिस से होती हैं और उनकी तिल्लियों को हम इस तरीके से यूज़ में लेते हैं, तो माचिस के जो साइड से गीला हो जाता है, सरद लग जाती है, तो ये सही से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम काफ़ी 1-2 माचिस को एक साथ इकट्ठा करेंगे और इस तरीके से इसे रख देंगे। फिर जब भी हमें जलानी होगी तो उसके अंदर हमें इसके ये जो डबल टैप है ये वाली टैप लेंगे और इसके ढक्कन के अंदर इस तरीके से हम लगा देंगे। और जब भी हमें माचिस जलानी है तो हम इस तरीके से माचिस जला सकते हैं और ये हमें लंबे समय तक बहुत आराम से चल जाएगी। तो आप भी इस तरीके से आपकी जो माचिस है उसको रख सकती है और यूज में ले सकती है। और इसमें आपकी जो माचिस की तिल्लियाँ हैं वो सीलेंगी नहीं और बहुत अच्छे से आप यूज में ले सकते हो। ये देखने में भी बड़ी प्यारी लगेगी। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो मिक्सी है वो किस तरीके से अंदर से गंदी हो जाती है। तो आज इसे हम बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यहाँ हमने लिया है कॉटन और कॉटन में हमने डाल दी 4 से 5 बूंद थीमर की। और थीमर डालने के बाद चाहो तो आप इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने थीमर लिया है। और थीमर यानी कि नेल रिमूवर, जिससे हम नेल्स को साफ करते हैं। और उससे इस तरीके से आपको ये चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर देना है। इसके अंदर यहाँ पे फिर हमारी उंगलियां वगैरह नहीं जा पाती है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही टिप में बता रखा था, ब्रश को आपको हल्का सा गर्म करना है और इस तरीके से इसे धुका लेना है। धुकाने से ये देखिए आप इसके चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सारी जो गंदगी है उसको क्लीन कर देगा। चारों तरफ बहुत अच्छे से धुक जाएगा और इसकी सारी गंदगी को निकाल देगा। तो इस तरीके से आपकी जो आपकी मिक्सी है उसको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। मेरी मिक्सी ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि मैं इसको अक्सर साफ करती रहती हूँ, तो मेरी तो हमेशा क्लीन सी रहती है और इसे फिर मैं ढक के भी रखती हूँ। तो जब भी आपकी मिक्सी गंदी हो तो आप इसे कुछ ही सेकंडों में बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितनी गंदा इसका खोआ निकला है, फिर भी मैंने इसको इतने अच्छे से क्लीन किया है। पहले से ही अच्छे से क्लीन थी, फिर यहाँ मैंने सूखा वाला फिर से कॉटन लिया और उससे और अच्छे से क्लीन इसको कर लिया है। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए मेरी मिक्सी किस तरीके से क्लीन हो गई है। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। आपकी टाइम और समय दोनों ही बचेगा, मतलब समय और पैसे दोनों ही बचेंगे। इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं और टाइम तो बहुत ही ज़्यादा बचने वाले। कुछ ही सेकंडों में आपकी मिक्सी एकदम नई जैसी चमकने लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सी कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। अक्सर मैं केबल को इस तरीके से बांध के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने इस पर गैजेट्स लगा रखा है और मैंने इसको फिक्स भी कर रखा है कि मेरे जहाँ पे मैं इसको लगाती हूँ वहाँ से कितनी दूर का इसमें डिफरेंस कर रखा है, उसी हिसाब से मैंने केबल रख रखी है। और इसको हम इससे इतने अच्छे से सेट करेंगे कि आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्लॉथ क्लिप में एक डबल टाइप की टैप लगा ली है। इस तरीके से इसके पीछे की साइड में जब भी हमें केबल है हम इसको सही से रख नहीं पाते, तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड करके गैजेट्स लगा के रख दीजिए और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से इसे यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा था और इस तरीके से इसको रख दिया और यहाँ पे इस तरीके से इसे टांग दिया। तो ये इससे क्या होगा कि हमारी जो मिक्सी की केबल है वो भी नहीं टूटेगी और इधर उधर नहीं होगी, बहुत अच्छे से लंबे समय तक काम करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है हमारे ऊनी स्वेटर को लेकर। हम अब ठंडियाँ आने लगी हैं तो ऊनी स्वेटर पहनने लगे हैं। और ऊनी स्वेटर हमारे कई बार क्या होता है कि कहीं पे चूहे वगैरह काट देते हैं या अचानक से कट हो जाता है। तो ऐसे कट के लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही गजब टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि इसे हम और भी सुंदर बनाकर पहन सकते हैं। तो आज इस कट के लिए मैं आपको बहुत ही गजब का यूज बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लीजिएगा जो ऊन होती है, ऊन जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं वो वाली ऊन लीजिएगा। मेरे पास थी नहीं तो मैंने यहाँ पे लिया है धागा, जो सिल्क वाला जो धागा आता है वो वाला मैंने धागा लिया है। और आप मोटी वाली ऊन लीजिएगा और उसे डबल लाइन में आप लगाइएगा। तो डबल लाइन में अगर आप लगाओगे तो उससे आपकी जो यहाँ पे आप जो चीज़ बनाने वाले हो उसको डेकोरेट करने वाले हो वो बहुत सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने धागे का यूज में लिया है और अगर आप ऊन का यूज लोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले धागे को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने इसको मोटा करने के लिए 4 लेयर ली है और अगर आप ऊन ले तो डबल लेयर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले इसको आप अंदर की तरफ से दोनों साइड से इसको अच्छे से कट सिल लीजिएगा, जहाँ पे कट है उस जगह पर।
तो पहले मैंने इसको सिल दिया था ताकि इसके जो धागे हैं इधर उधर ना निकले। और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें किस तरीके से इसको एक प्यारा सा लुक दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से हमें इसको सिल लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सबसे पहले इसको सिल लिया है। यहाँ पे 2 से 4 इस पे धागे का टक लगा दिया है। अब इसके बाद में हमें लेनी है रील्स, जो हम सिलाई मशीन में लेते हैं वो वाली रील्स लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से हमें इसको लगा देना है। तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के और अंदर से इसमें धागा देते हुए सारे जो एक खाना छोड़ के इसके पूरे खानों के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से रील्स को लगा देना है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको एक जगह फिक्स किया है और यहाँ पे एक प्यारा सा डिजाइन इसका बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि इतना सुंदर डिजाइन इसके ऊपर बन सकता है क्या। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसका एक चारों तरफ इसमें अच्छे से लगा देती हूँ सुई के धागे से। यहाँ पे सुई आपको उस साइज की लेना है जितनी रील्स के अंदर जा सकती है। तो रील्स के जो छेद है वो भी बड़े हैं, वो भी छोटे नहीं है, तो उनमें आप बड़ी सुई का यूज में ले सकते हो। और इस तरीके से आपको एक छोड़ के एक खाने के अंदर इसमें दे देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से जो रील्स है उसमें बहुत ही आसानी से धागा लगा लिया था। जब मैं धागा लगा सकती हूँ तो आप तो और भी इजी इस धागे को लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से आपको लगाकर दिखा देती हूँ पूरी रील्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चारों तरफ से बहुत अच्छे से गहरा वाला धागा लगा देना है। तो इसके अंदर मैंने कम से कम 50 से 60 बार इस तरीके से लगाया है। तो ये बहुत महीन धागा था, अगर आप ऊन का यूज लोगे तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेगी। फिर आपको बीच से लेकर इस तरीके से चारों तरफ फिर से इसे लगा देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरीके से आपको लगाना है और जब आप इसे लगाकर इसे कंप्लीट तैयार करोगे तो आपको भी ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर देखिए इस तरीके से बना लिया था। फिर मैं इसको एक उससे कट कर लूँगी। नाइफ ब्लेड ले लीजिए या फिर नाइफ ले लीजिए, उससे कट करके उसे हटा दीजिए और उसके बाद में आप देखिए इस तरीके से एक प्यारा सा फूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने फिर उसके सारे उनको एक कट कर लिया था और उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक प्यारा सा फूल बनाकर तैयार कर लिया था। फिर इसके ऊपर आप कोई भी मोती लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक रेड कलर का मोती लगा रही हूँ जिससे इसका लुक और भी प्यारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ये धागा था, अगर आप इसकी जगह और ऊन वगैरह या कुछ लोगे तो वो और भी सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे वो निशान भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बता सकता है कि कट लगा है। तो यहाँ पे ये कितना सुंदर लुक दे रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका कहीं पे फट गया, कट गया है या चूहे ने काट दिया है तो वहाँ पे आप इस तरीके से एक प्यारा सा फूल बनाकर तैयार कर सकते हो और ये पहनने पर भी बहुत सुंदर लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का जो लोअर था, मैं लेती टाइम मैंने ले लिया था लेकिन बाद में मुझे चूड़ी वाला लोअर पसंद नहीं आया। तो घर पे ही हमें इसे किस तरीके से कट करेंगे, तो आज आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम दुकान पे कट करके लाते हैं वैसे ही आपको घर पे कटिंग करके और इसे सिल के दिखाऊंगी कि आपको मार्केट में पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही आपके घर पे आप खुद ही इसे बिल्कुल नया जैसा लुक देकर बना सकते हो। तो यहाँ पे पहले आप दोनों को बराबर कीजिए और एक साइज में इनको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को पहले कट कर ले रही हूँ और कट करने के बाद में फिर हम इनको किस तरीके से जमाएंगे, कैसे इनको लगाएंगे, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक नाप में आपको इनको कट करना है। फिर इसके बाद में इनको इस तरीके से कट करने के बाद एक साइड से इनका धागा निकाल देना है और दोनों जो पैरों की साइज है इनकी सेम साइज लेनी है। सेम साइज का आपको इनका धागा निकाल कर तैयार करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इतना इनके अंदर गैप दे दिया है, दोनों में सेम साइज का धागा निकाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया मशीन और इनमें जो जैसा हमारा लोअर था उसी कलर का इसमें धागा नहीं देने वाली। तो यहाँ पे मैं इसमें वाइट धागा लूँगी
क्योंकि पिंक कलर का धागा इसमें दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं वाइट धागा का यूज ले रही हूँ। फिर हमें क्या करना है कि इस तरीके से हाफ साइड में फोल्ड करिए, फिर इसको दूसरी साइड से एक और बार पलट दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। बस हमें इस तरीके से 2 साइड की पट्टी लेनी है, जैसे हमारे नॉर्मल लोवर होती है उनकी बराबर इनकी हमें चौड़ाई लेनी थी। यहाँ पे मैंने पूरा एक साथ में ही पलट दिया था दोनों तरफ का, और पलटने के बाद में फिर मैं इसको सिल लेती हूँ। तो हमें सिलाई हमेशा इस साइड से करनी चाहिए जहाँ पे हमारा कट लगा हुआ है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सिल लिया था। तो ये देखिए, आप भी इस तरीके से इसे सिलकर तैयार कर सकते हो। तो एक साइज का मैंने पूरा क्लीन सिल लिया था। अब इसको हम एक ही लेयर से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी हमने देखा है लोअर में डबल लाइन होती है, तो जब भी आप सिलाई करो फिर से तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमें एंड करते हैं वहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इस पे फिर डबल सिलाई कर देती हूँ, और डबल सिलाई हमें सेम बस जैसे हमने वो सिलाई की उसी के जस्ट बराबर में हमें सेम साइज लेनी है, और उसी तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। बिल्कुल भी स्पेस ज़्यादा कम नहीं देना है, जितना हमने सिला था उसी हिसाब से हमें इसको लेना है। बहुत ही आराम से इसको आपको सिलकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने जो चूड़ी वाला लोवर था उसको हमने एक नॉर्मल पैंट साइज का लोवर बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको दोनों पैंट की साइज सिलकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको सिल लिया। अब आप इसमें डिफरेंस बता सकती हो कि क्या मैंने पहले में और अब में इसका फ़र्क देखिए, पहले कैसा लुक था इसका और अब देखिए इसका कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप भी आपके घर पे ही बिना टेलर को पैसे दिए खुद ही बहुत अच्छे से बनाकर तैयार कर सकती हो। तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी देख सकती हो, पहले का लुक और अब का लुक बहुत ही प्यारा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आए। फ्रेंड्स कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।